हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 7 के अंदर मैं आपको मार्क्ड प्राइस से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। जब प्रॉफिट एंड लॉस मैंने स्टार्ट किया तो तब भी मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट प्राइसेस के बारे में बताया था जो भी इस चैप्टर के अंदर होते हैं, और जितने भी प्रतिशत बदलाव होते हैं जो भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, परसेंटेज चेंजेस, वो भी मैंने आपको बताए थे। तो एक बार उसका रिविज़न हो जाएगा और आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए विजुअलाइज करते हैं कि किस चीज़ के रिलेशन में कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। और ये बहुत ज़रूरी है, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा ब्रेन भी इसी वे में फंक्शन करता है। ठीक है, तो मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी है और वो आपने 600 रुपये में खरीदी है। ठीक है, आपने खुद ने खरीदी है और फिर आपने क्या किया, आपने उस चीज़ के ऊपर उस रेट को बढ़ाकर 1000 रुपये रेट रख दिया। ठीक है, तो जितने रुपए में आपने चीज़ खरीदी उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और जो रेट आपने उस चीज़ के ऊपर लिख दिया उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस, जो आपने उसके ऊपर मार्क कर दिया। अगर इन्हीं चीज़ों को मैं हिंदी में बताऊं तो कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य और मार्क्ड प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य। जो चीज़ के ऊपर अंकित कर दिया, जो लिखा हुआ होता है ना डिब्बे पर, जो टैग के ऊपर। और इसी कारण इस मार्क्ड प्राइस को हम टैग प्राइस भी बोल सकते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने 600 रुपये की चीज़ पर 1000 रुपये लिख दिया, लेकिन 1000 रुपये में कोई इसको खरीद नहीं रहा। तो फिर आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया कि आप 200 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, 200 रुपये की छूट दे देंगे। ठीक है, और इस चीज़ को 800 रुपये में बेच देंगे। तो जितने में आप चीज़ को बेच रहे हैं इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, और एक और सिचुएशन है यहाँ पर, देखो, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में हमने रिलेशन देख ली कि भाई जितने रुपए में हम चीज़ लाए थे उसको कुछ परसेंट बढ़ाया था। फिर हमने ये दूसरी रिलेशन भी देख ली, ये पहली रिलेशन थी। ठीक है, फिर ये दूसरी रिलेशन कि भाई 1000 रुपये से हमने कुछ छूट दी और फिर उस चीज़ को बेच दिया, ये वाली रिलेशन, इसको बोलते हैं छूट। और तीसरी रिलेशन है कि हम 600 रुपये में चीज़ को लाए थे और उसको हमने 800 रुपये में बेच दिया, कुछ ज़्यादा रुपये में बेच दिया। तो ये जो पहली रिलेशन है, रिलेशन का क्या मतलब है, ये जो संबंध है किस चीज़ में, कि कितने रुपए में हमने चीज़ खरीदी और कितने रुपए उस चीज़ के ऊपर लिख दिए, इसको हम बोलते हैं मार्क अप परसेंटेज। हिंदी में बोलते हैं कि कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित कर दिया। ठीक है, या सूचीबद्ध कर दिया। मतलब 600 रुपये की चीज़ है और उसके ऊपर आपने बढ़ा कर कितने रुपए बढ़ा दिए, आपने बढ़ा दिए 400। तो यहाँ पर अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, जो आगे आपको जानने लायक बात है और 100% आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जब भी हम रेट बढ़ाते हैं, जब भी हम ये चीज़ का रेट बढ़ाकर लिखते हैं, तो वो हम देखते हैं कि कितने रुपए की चीज़ थी, हमने कितने रुपए लगाए। मैंने एरो को यहाँ से वहाँ लेके गया हूँ ना मैं, है ना। तो हमारा जो चेंज हुआ है वो कहाँ से कहाँ हुआ है, यहाँ से वहाँ। मतलब कि स्टार्टिंग में रेट 600 था, फिर बढ़ाकर 1000 कर दिया। तो अगर हमें परसेंटेज देखना है कि कितने परसेंटेज का चेंज हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि 400 रुपये बढ़ गए, किस पर, 600 पर। इसीलिए मतलब यहाँ से वहाँ जो हमारे प्रतिशत का बेस होगा, जो आधार होगा जिसके ऊपर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, वो होएगा अपना कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, क्रय मूल्य। तो कितने परसेंट बढ़ाकर लिख दिया भाई, 2/3। और 2/3 क्या होता है, 66.66%। तो क्लियर है, छोटी सी बात थी और अब तक आपको खुद भी पता लग गई होगी इस चैप्टर में। तो जो दूसरी रिलेशन है, जो दूसरा संबंध है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि मैंने 200 रुपये की छूट दे दी, कितने रुपए पर, स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, स्टार्टिंग में 1000 थे। इसलिए तीर यहां से वहां गया है, यहां से यहां, कि 200 रुपये कम किए हैं 1000 से। 1000 से वैल्यू 800 हो गई, तो 200 रुपये किस पर कम हुए, 1000 पर। तो अगर ये जो दूसरी रिलेशन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट और हिंदी में बोलते हैं बट्टा। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट या बट्टा प्रतिशत निकालना है तो वो हम निकालेंगे मार्क्ड प्राइस पर या अंकित मूल्य पर। ठीक है, क्योंकि उसी को कम करके, कुछ कम करके चीज़ बेची गई है, उसी पर वो 200 रुपये कम हुए हैं। 1/5। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है, 1/5 यानी कि 20%। ठीक है, अब तीसरी रिलेशन कि कितने रुपए में चीज़ खरीदी और कितने रुपए में बेच दी, इस चीज़ को बोलते हैं, अगर चीज़ को आपने ज़्यादा रुपए में बेच दिया तो बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट, और अगर कम रुपए में बेच पाए तो आपको हो गया नुकसान, तो उसको बोलेंगे लॉस परसेंट। ठीक है, तो
600 रुपये की चीज़ लाए थे हम और 800 में बेच दी, तो कितने रुपए ज़्यादा में बेच दी? आप बोलोगे 600 की लाए 800 में बेच दी, 600 से 200 ज़्यादा में बेच दी। समझ रहे हो? 600 में लाए और 800 में बेच दी। तो जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट है वो तो अब तक हम देख भी चुके हैं इस चैप्टर के पुराने वीडियोस में, वो हमेशा कैलकुलेट होएगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यानी कि 200 रुपये का फ़ायदा हुआ 600 पर 1/3, इतना प्रॉफिट हो गया, उसको क्या बोलेंगे? 33.33%। तो इस टॉपिक के अंदर सिंपली है क्या? देखो, इस टॉपिक के अंदर 3 रेट हैं, 1 2 3, और इन तीनों रेटों के बीच में 1 2 3 रिलेशन है आपस में। बस यही ये टॉपिक है। क्लियर है? इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक की होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, देखो, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये 300 है, ये 400 है, ये 500 है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई मार्क अप परसेंटेज बताओ, मार्क अप परसेंटेज बताओ तुरंत देख के कि 300 रुपये चीज़ का प्राइस था, 500 रुपये हो गया, तो 200 रुपये बढ़ा दिए 300 पर, तो 66.66%। 200 रुपये बढ़ा दिए 300 पर, कितनी छूट मिल गई? 100 रुपये की छूट मिल गई 500 पर। 100 रुपये घटा दिए, चीज़ के ऊपर लिखा हुआ 500 था, 400 में बेच दी, तो ये जो डिस्काउंट परसेंटेज है ये कितना हो गया? 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 300 की चीज़ लाए थे, 400 में बेच दी, तो कितना प्रॉफिट परसेंट हो गया भाई साहब? 100 रुपये का 300 पर 33.33%। ऐसे ही अब मैं क्या करूँगा, आपको कुछ वैल्यूज़ देने वाला हूँ मैं अगली स्क्रीन पर। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद मेंटली उन वैल्यूज़ को अपनी किसी रफ नोटबुक में ऐसे उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। तो ये रही आपके सामने 4 प्रॉब्लम्स। तो तुरंत वीडियो को पॉज करके इनका सॉल्यूशन निकालिए और उसके बाद मैं आपको जल्द ही इनके सॉल्यूशन बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इनके सॉल्यूशन निकाल लिए होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताऊँगा, टाइम नहीं लेने वाला, ठीक है, बिकॉज ये ईजी है। तो 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है 500 रुपये पर, ठीक है, 500 में खरीद के 550 में बेच दिया, यानी कि 10% का फ़ायदा हुआ। और अपने आंसर्स मैच करते रहिएगा। यहाँ पर 600 रुपये चीज़ के ऊपर लिखा हुआ था, 550 में बेच दिया, मतलब कि 50 रुपये की छूट दे दी। कितने पर? 600 पर। तो 1/12 मतलब कि 8.33%। 100 रुपये ज़्यादा लिख दिया चीज़ के ऊपर, 500 पर 100 रुपये, यानी कि 20%। 100 रुपये बढ़ा दिया 500 पर। नेक्स्ट, 240 चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है और उसने लिख दिया 400, मतलब कि 160 रुपये मार्कअप कर दिया। तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि 2/3 66.66%। और यहाँ पर कितना फ़ायदा हुआ भाई? उसे 80 रुपये का फ़ायदा हो गया, 80 रुपये ज़्यादा में बेच दिया। 80 रुपये का फ़ायदा 240 पर, यानी कि 1/3 मतलब कि 33.33% का फ़ायदा, इतने प्रतिशत लाभ। कितने की छूट दी यहाँ पर? यहाँ पर 80 की छूट दे दी, कितने पर? 400 पर। 80 रुपये कम में बेच दिया ना, तो भाई 80 की छूट 400 पर 1/5 यानी कि 20%। अब यहाँ पर देखते हैं, 350 की चीज़ थी और उसके ऊपर 35 रुपये ज़्यादा में चीज़ को बेच दिया गया, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 10% का फ़ायदा कमाया। 350 की चीज़ के ऊपर 350 रुपये ही रेट बढ़ा दिया, या फिर हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई 2 गुना कर दिया, तो मतलब कि 100% रेट बढ़ाकर लिख दिया, तो जो अंकित मूल्य है वो 100% ज़्यादा है क्रय मूल्य से। और यहाँ पर कितने की छूट दी? तो यहाँ पर छूट दी है मेरे भाई 215 की, ठीक है, 400 सॉरी 315 की यहाँ पर छूट दी है। तो 315 की छूट दी है कितने पर? 700 पर। तो ये हमें लिख के निकालना पड़ेगा 315। तो ये बताओ 700 का 1% कितना है? 700 का 1% है 7, तो 315 में कितने 7 आ जाएंगे, बस ये देखना है। तो ये आ जाएगा 7 चौके 28, 3 बचेगा, 7 5 35, तो 45% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया है। अब ये चौथे वाला कर लेते हैं। 480 रुपये की चीज़ को 400 रुपये में बेच दिया, मतलब कि भाई यहाँ पर तो नुकसान हो गया, बाकी सब में फ़ायदा हुआ था। 80 का नुकसान हो गया 480 पर, यानी कि 1/6, तो 16.66%। 500 रुपये की चीज़ के ऊपर 100 रुपये की छूट दे दी, 400 रुपये में बेच दिया, तो 100 की छूट 500 पर, यानी कि 20% की छूट दे दी। और 480 की चीज़ के ऊपर 500 रुपये लिख दिया, यानी कि 20 रुपये बढ़ाकर लिख दिया। इसने कम बढ़ाया ना, इसीलिए नुकसान हो गया। तो 20 रुपये बढ़ा दिए, कितने पर? 480 पर। तो देख लेते हैं भाई, 20/480, दिमाग में करो, 0 से 0 गया, 2 1 कम 2, तो ये कितना आ गया? 1/24।
तो क्या आपको 1/12 पता है? 1/12 अभी थोड़ी देर पहले किया, ये 8.33, 8.33। 8.33 का आधा क्या होगा? 8 का आधा 4, और ये 33 है, इसका आधा क्या होएगा? 16। 16 दूनी 32 होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा जी 4.16%। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? अदरवाइज 1/24 गुणा 100 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने सारे सही निकाले होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ये मैं मार्कअप जो रिलेशन है इसके बारे में भी बात नहीं करने वाला हूं अभी, और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद आपका एक स्पीड टेस्ट होएगा, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट। ठीक है, अगर आप उसको मेंटली करेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाले जितने भी कंसेप्ट लेक्चर एक्सरसाइज होंगी उनके अंदर आप ज़्यादा स्पीड से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एक बार ये बता दूं कि स्पीड टेस्ट में क्या होएगा। स्पीड टेस्ट के अंदर सिर्फ सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस को लेकर कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि किसी चीज़ के ऊपर 400 रुपये लिखा हुआ था और 300 रुपये में उसको बेच दिया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। तो कितने रुपए की छूट दी? 100 की छूट 400 पर, यानी कि 25%। एक तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। मतलब कुल मिलाकर बात क्या है कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, 1 2 3। इन तीन में से मैं एक आपसे पूछूंगा, बाकी दो बताऊंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब ये बात ध्यान से सुन लो कि मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई 500 रुपये मार्केट प्राइस है और मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। मतलब छूट का मतलब ही क्या है? छूट का मतलब पता है क्या है? कि जितने रुपए लिखे हुए थे उसको कितने प्रतिशत कम किया। तो 10% डिस्काउंट का मतलब होता है कि इसको 9/10 से गुणा किया गया, इसको 9/10 से गुणा किया, तब जाकर ये वाली वैल्यू आ गई। तो इसको किससे गुणा करके वो वैल्यू आएगी? तो इसको 10/9 से गुणा करके वो वैल्यू आएगी। अगर डिस्काउंट की वैल्यू है 22.22%, तो 22.22 होता है 2/9, मतलब कि 2/9 कम करना। तो 2/9 कम करने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है? 7/9 से। तो अगर डिस्काउंट 22.22 है तो इसका मतलब मार्केट प्राइस को 7/9 से गुणा करके सेलिंग प्राइस आएगा, और सेलिंग प्राइस अगर गिवन है तो सेलिंग प्राइस को 9/7 गुणा करके मार्केट प्राइस आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, इस वीडियो के बाद जो स्पीड बिल्डिंग टेस्ट 2 है जो आपने प्रिंट आउट निकाला है उसके ऊपर उसको अटेम्प्ट करना है, मेंटली करना है, पेन को टच भी नहीं करना पेपर से, और उसके बाद उसकी आंसर की मिला लेनी है अगली वीडियो से।